हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही ईजी पार्ट है। इसके पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। यदि आपने उसकी वीडियो नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जाके आप आई बटन से भी आप जाके मेरे पॉलिनोमियल की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक्चुअली में यूज़ कहाँ होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हम बेसिकली किसी पॉइंट को मीन्स अगर हम देखें तो हम बेसिकली किसी पॉइंट मीन्स एक पॉइंट है, एक पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करने के लिए करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी लगेगी। तो मेरे पास एक ग्राफ पेपर है और मैंने इसमें कुछ लाइनें ली हुई हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो देखेंगे और सारा सब कुछ यहीं से समझेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ईजी पार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं आपको इसमें। ठीक है, तो देखिए ये हमने 2 लाइंस परपेंडिकुलर ली हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एक्सिस। ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है ये होता है एक्स एक्सिस। इसको हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश। क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश। ओके, एक्स एक्स डैश। नंबर सेकंड, ये जो ऊपर वाली लाइन है मीन्स जो वर्टिकल लाइन है जो खड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं वाई और वाई डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई और वाई डैश। ठीक है ना, वाई और वाई डैश। ओके, अब ये जो जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं मीन्स जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, इसे अपन बोलते हैं पॉइंट ओ और ये कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है ये होता है ओरिजिन। ठीक है ना, जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं वो कहलाता है ओरिजिन। इसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं। अब एक्स पे आपको हर एक सेंटीमीटर पे एक साइन लगा होता है, मीन्स यह लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड में इसके माइनस वैल्यू चलती हैं। सो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, सो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मीन्स राइट साइड में आपको प्लस के नंबर चलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको माइनस के नंबर चलेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली वाई में ऊपर की ओर मीन्स वाई तरफ, यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे की ओर आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमें एक कम्प्लीटली ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता, मतलब आपकी एक्सिस हो जाती हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। अब ओरिजिन ओ, तो ओ के पॉइंट होते हैं हमेशा, देखो एक्स पे भी ये 0 है और वाई पे भी 0 है। तो ओरिजिन का जो पॉइंट है वो होता है 0 0। मीन्स यहाँ पे x का पार्ट भी 0 है और y का पार्ट भी 0 है। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमने एक पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया हमने एक पॉइंट लिया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हमने एक पॉइंट लिया 3 2। कौन सा पॉइंट लिया हमने, 3 2। अब
जो आपका 3 है ये कहलाता है एक्स एक्सिस का पॉइंट। क्या कहलाता है ये? एक्स एक्सिस का पॉइंट। और जो 2 है वो कहलाता है वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव तरफ लेंगे और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो इसको हम लिखते हैं ABSCISSA, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है। और वाई एक्सिस के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है। तो अब आपको 3 और 2 पॉइंट आपको देखना है कि हमारे इस प्लेन में कहाँ रहेगा। ठीक है। तो x एक्सिस पे 3, तो हम x पे चलते हैं तो 3, चलिए हमने 3 ये ले लिया। और y पे कितना है? 2, तो y पे 2 ये हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक x3 है, और x3 ये रहा, तो इसको दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा 3, 2। अगर अपन ध्यान से देखें, देखिए अब ये जो 2 डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वाई एक्सिस से, ये कहलाती है वाई एक्सिस की डिस्टेंस। ठीक है ना, 2। और ये कहलाती है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस इस पॉइंट की। सपोज ये पॉइंट आपका P है, तो जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है 2 और वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3, 2। ये अब आपका ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ पे हम देखें तो ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों प्लस के पॉइंट होते हैं। आप कोई भी प्लस के पॉइंट लेंगे वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। अब इस तरफ आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x का पहले लिखते हैं तो माइनस और y का बाद में लिखते हैं तो प्लस। मीन्स यहाँ पे जो भी पॉइंट माइनस प्लस होंगे तो वो आपको इस सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। मान के चलिए यहाँ पे है -5 और 4, तो -5 कहाँ है? 1, 2, ये है -5, तो यहाँ पे कर लिया। और 4 कहाँ है? ये है, तो ये हो जाए आपका -5 और 4। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाए आपका पॉइंट हो जाएगा -5 और यहाँ से 4 डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है। तो एक आपका पॉइंट ये हो जाएगा। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस का रहेगा, दूसरा प्लस का रहेगा। यानी कि जो पहले वाला पॉइंट है वो आपका माइनस में रहेगा और दूसरा वाला पॉइंट है वो प्लस में रहेगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, ये भी माइनस चल रहा है, ये भी माइनस चल रहा है। मीन्स इसमें दोनों पॉइंट जो हैं वो माइनस के रहेंगे। आपसे कहा जाए कि -5 और -3 बताइए, तो x एक्सिस पे -5 ये है और y एक्सिस पे -3 ये है, तो हम दोनों डिस्टेंस को इस पॉइंट पे लाएंगे तो आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -5 और -3। ओके। तो एक इसमें दोनों पॉइंट कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट है x का प्लस और y का है माइनस। मीन्स यहाँ पे रहता है प्लस माइनस। ठीक है ना। यानी पहला प्लस करेगा, दूसरा माइनस करेगा। मान के चलिए आपसे कहा गया है आप पॉइंट बताइए आपसे कहा गया है 5 और -3। तो 5 कहाँ पे है? 5 आपका ये रहा, 1 2 3 4 5, और -3 आपका ये रहा, तो ये पॉइंट आपको इधर पे मिल जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5 और -3। इस टाइप का आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ध्यान रखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको दोनों किसके मिलेंगे? प्लस प्लस के।
यहाँ पे किसके मिलेंगे, माइनस प्लस के, यहाँ पे मिलेंगे आपको दोनों माइनस के, और यहाँ पे आपको मिलेंगे प्लस माइनस के। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन करें तो आपको इसी टाइप से पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए जो कि आपकी बुक पे 57 नंबर में दिया है एग्जाम्पल कि सी फिगर 3.11। तो ये है आपका फिगर, ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो हमें ध्यान से देखने पर यहाँ पे पॉइंट बी है, ये है 4, ये है 3, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3। एब्सिस आपको 4 दी है, मीन्स एक्स एक्सिस का पार्ट, और वाई एक्सिस का पार्ट आपको कितना दिया है, 3, मीन्स ऑर्डिनेट। इस तरफ आते हैं, ये है पॉइंट एम। पॉइंट जो एम है वो आपको एक्स एक्सिस पे कितना दिया है, -3, और वाई एक्सिस पे दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -3 और 4। ओके, अब देखिए नीचे आते हैं, ये है पॉइंट आपका एल। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस क्या है, -5, और वाई एक्सिस पे क्या है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और 4। सिमिलरली ये आपका पॉइंट एस है, पॉइंट ध्यान से देखिए, पॉइंट एस है, एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -4। हमने चारों पॉइंट इसमें लिख ली ताकि आपको यानी कि क्वेश्चन आपको दिए हैं एग्जाम्पल में वो आसानी जाए देने के लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। सी फिगर, तो फिगर हम देख चुके हैं। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट पॉइंट बी आर। तो एब्सिसा आपको कितनी दी है, एब्सिसा दी है 4 और कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 और 3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट एम। पॉइंट एम पे हम आते हैं, देखिए ये है पॉइंट आपका एम, ठीक है। एम पे क्या है, एम पे आपको क्या दिया है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, तो वाई को हम क्या लिख लेंगे, 4, और पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 और 4। तो इस टाइप से हम इस सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। नंबर थर्ड है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अगर हम एल को देखें तो एल एक्स है -5 और वाई कितना है, 4। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, -5 एंड वाई कितना हो जाएगा आपका, 4, और आपका पॉइंट क्या बनेगा, -5 और 4। अभी आपको इसमें सब कुछ बना हुआ है। नंबर 4 क्या है आपके लिए, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस आर। तो एस पे क्या है, 3 और -4, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एंड -4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल था, अभी हमने देखा इसमें। ओके, बहुत ही, यहाँ पे -4 भी रहेगा, ठीक है ना। इस एल पॉइंट में क्या रहेगा, -4 भी रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों आपके माइनस के होते हैं, -5 -4। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, 3.1 नहीं कराएंगे, 3.1 आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। हम आपको 3.2 और 3.3 ही करनी है। तो आपको दोनों एक्सरसाइज इसी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो पर बने रहिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और आप कमेंट ज़रूर करिए, यदि आपको कुछ डाउट होता है या आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज
3.2 पे। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 3.5, तो स्टूडेंट सॉरी हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको केवल आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है ना, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane। मीन्स आपसे ये पूछा गया है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन पर ये ग्राफ खींचते हो तो जो हॉरिजेंटल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है, ओके, इनको क्या बोलते हैं? तो ये हम जानते हैं, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, the x axis, okay, and the y axis, and the y axis। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको सेकंड क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ओके, मीन्स अब जो टू लाइन्स हैं वो हर पार्ट का नाम क्या होता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनके लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो आंसर में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ओके, तो QUADRANTS, तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था हमें आंसर देना ये। अब देखिए नंबर थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब जहाँ ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था अभी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना, सो क्या लिखेंगे इधर पे, द ओरिजिन, द ओरिजिन। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14। अब 3.14 मीन्स ये है आपका फिगर जो मैंने आपके लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ओके, मीन्स जो बी पॉइंट है सबसे पहले हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो देखिए बी पॉइंट पे आते हैं हम, बी पॉइंट पे क्या है, एक्स एक्सिस से -5 और वाई एक्सिस से 2, तो बी कितना हो जाएगा, -5 और 2। तो हम इसके आंसर क्या लिखेंगे इधर पे, इसका आंसर लिखेंगे -5, ओके, -5 और 2। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा द ऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब देखते हैं द ऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी का क्या हो जाएगा, देखिए अब हम आते हैं फिर से इस डायग्राम पे। सी, ये है आपका सी पार्ट। सी में हम देखें कि ये भी आपका 5 है और ये भी आपका 5 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 और -5। पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और -5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम थोड़ा इसको साइड से रखते हैं। नंबर 3 क्या दिया हमें, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मीन्स -3 -5 को कौन सा पॉइंट लोकेट करता है। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं -3 -5, तो -3 ये है, ठीक है ना, -3 ये है और -5 ये है। ये कहाँ मिलते हैं हमको, ई पॉइंट पे। तो यहाँ क्या कौन सा हो जाएगा, -3 -5। तो ये कौन सा हो जाएगा इधर पे, ई पॉइंट। कौन सा, ई पॉइंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पॉइंट
है ना, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 मीन्स x एक्सिस पे 2 y पे -4। तो देखिए x एक्सिस पे 2 ये है और y पे -4, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 2 - 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा G। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे G पॉइंट। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। अब हम आते हैं D पे। D कहाँ पे, ये है D पे एब्सिसा। D पॉइंट देखते क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से 2। ठीक है, तो एब्सिसा कहलाती ये द पॉइंट ऑफ पॉइंट सॉरी द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा आपका 6। अब 6 क्या दिया है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H, यानी जो H के आपको ऑर्डिनेट लिखने हैं। तो H आपका ये रहा, H पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे -5, यहाँ पे -3, तो -5 और -3 है। क्लियर है कि इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L मीन्स पॉइंट L के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। वेयर इज द पॉइंट L, तो हम L लिखें इधर पे, तो वेयर इज द पॉइंट L L L L L ये रहा। ठीक है ना, L हम देखें तो इधर पे ओनली y5 है, x पे x जो है इस एक्सिस पे 0 होगा क्योंकि x इधर पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको पॉइंट L को 0 5। तो हमें क्या लिखना है, द ऑर्डिनेट ऑफ, हमें क्या लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। तो क्या हो जाएगा ये 0 5। ठीक है ना, 0 5। ओके, अब मीन्स हमें इस चीज़ से एक सीखने को एक चीज़ मिली है। क्या मिली है कि यदि हम किसी कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम इस एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। सपोज मान के चलिए 2 है तो क्या हो जाएगा 2 0। और हम यहाँ पे आ जाएं y एक्सिस, सपोज मान के चलिए 3 है तो क्या हो जाएगा 0 3। मीन्स जिस एक्सिस पे हम चलें वहाँ पे उसका अपोजिट 0 रहेगा। मीन्स y एक्सिस पे x 0 रहेगा और x एक्सिस पे y 0 रहेगा। मीन्स हमें इससे ये सीख मिलती इस पॉइंट से। नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब M कहाँ पे है, M देखें इधर पे, तो M है x एक्सिस पे और वो भी किस पे लेफ्ट टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, तो ये लिख लिया। लेकिन y क्या मिल जाएगा हमें 0, तो हम M क्या क्या लिख लेंगे -3 और 0। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड का 8th। तो इस टाइप से आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 क्लियर हो चुकी है। हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.3। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 लाइज। मीन्स ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया है -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और 3 -5। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, लोकेट भी करेंगे और लिखते भी जाएंगे वो किस कोऑर्डिनेट में आपका पॉइंट रहेगा। ओके, सो हमने ग्राफ लिया, ग्राफ में हमने यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे हमने लिया x एक्सिस, यहाँ पे हमने लिया y एक्सिस। पहले पॉइंट कौन सा देखना है -2 4, यानी x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 4। तो माइनस प्लस कहाँ रहता है सेकंड में, मीन्स ये कहाँ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब -2 आपका ये रहा और 4 आपका ये रहा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा -2 4, इसको हम दे देते हैं पॉइंट A। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो आगे। तो कौन सा हो जाएगा -2 -4, पॉइंट कौन सा दे दिया हमने A। सेकंड क्या है 3 -1, मीन्स पहला प्लस है दूसरा माइनस है,
तो पहला प्लस दूसरा माइनस कहाँ मिलेगा आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? फोर्थ और क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फिर से हम आते हैं -3 -1 पे, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1 मीन्स यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और -1, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? आपका पॉइंट हो जाएगा B, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 3, -1 0, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 0। तो अभी हमने पहले क्या बताया था कि 0 y है, तो हमें ओनली किस पे चलना है? x एक्सिस पे। तो -1 मीन्स ये आपका पॉइंट रहा और ये क्या रहेगा? -1 और 0। हम इसको कौन सा पॉइंट देते हैं? C। हमने इसको कौन सा पॉइंट दे दिया? C। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये तो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस हमेशा कैसे मिलता है आपको? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम जस्ट नेक्स्ट देखते हैं 1 2, दोनों पॉजिटिव हैं और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो ये दोनों हमको यहाँ मिलेंगे 1 और 2। ये हो जाएगा 1 और 2। इसको हम कौन सा पॉइंट देते हैं? फोर्थ नंबर पे है तो इसको हम दे देंगे D। तो हमने लोकेट भी कर लिया और ये वेरीफाई भी हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड है -3 -5 लास्ट मीन्स। अब दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस कहाँ मिलेंगे हमको? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या क्या लिख लेंगे? इधर पे यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अब -3 और -5, तो -3 आपका ये रहा और -5 आपका ये रहा, तो -3 और -5 आपका ये हो जाएगा। तो -3 और -5, ठीक है ना। तो इसको हम कौन सा पॉइंट दे देंगे? इसको हम दे देंगे E। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने सारे पॉइंट को लोकेट कर लिया और ये बता दिया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। मीन्स हमें जो पॉइंट दिए हैं 2 -8 -17 0 -1/25 -1.25 133 -1, इनको हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है 2 -2 8, यानी x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 8। तो x एक्सिस पे क्या है? -2 और y एक्सिस पे है 8। मीन्स ये कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको आसानी जाए तो आप स्केल से भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 और 8। इसको हम कौन सा पॉइंट दे रहे हैं? A, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? -1 और 7, कौन सा है? यानी x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 7। तो ये भी इसी तरह है, तो -1 ये और 7 आपका ये है। तो ये कौन सा हो जाएगा? -1 और 7। इसको हम कौन सा पॉइंट दे देते हैं? B। तो ये हमारा हो गया -1 और 7। अब देखिए थर्ड पॉइंट 0, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना है? -1.25। तो अब -1.25, तो 1.25 का मतलब है कि 1.2 के आसपास पहुंचना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं, तो आपको 1 और 2 यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इसको हम दे दे रहे पॉइंट C और ये हो जाएगा -1.25 और 0, ठीक है ना। सॉरी माय मिस्टेक। इसको हम क्या लिखेंगे? 0 एंड -1.25, ठीक है। तो आपका पॉइंट हो जाएगा C। इसको हमने क्या नेम दे दिया? 0 और -1.25।
थर्ड है आपका सॉरी फोर्थ है आपका 1 3 मीन्स x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, तो ये मिल जाएगा। अब ये फोर्थ नंबर का है तो ये कौन क्या दे दिया हमने d, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे 1 3। फिर क्या है 3 और 1 मीन्स x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1 मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा। इसको हम क्या दे देंगे e, और ये हो जाएगा 3 और -1। तो इस टाइप से आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो चैप्टर 3 वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का डाउट है इसमें तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।